सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे, प्रेम रोगी आप बन गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम रोगी बनकर कैसा लग रहा है आपको? प्रेम रोगी बनना ना एक तरीके से अपने आप में एक अलग ही ची फील है कि उसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। प्रेम रोगी इन द सेंस जैसे कि भाई स्टोरी में क्या है कि मैं माँ के लिए माँ का भी प्रेम दिखा है गर्लफ्रेंड का भी प्रेम दिखा है, भाई का भी प्रेम दिखा है, हर तरह का मतलब प्रेम दिखाई दिया है। तो ये प्रेम रोगी जो टाइटल है ना, टाइटल से ही क्लियर हो रहा होगा कि प्रेम से रिलेटेड पिक्चर है। और इसमें क्या है कि आप एक प्रेम के किस हद तक गुज़र सकते हैं अपने प्रेम के लिए, इस तरीके की कुछ कहानी हमारे डायरेक्टर राइटर अकील हैदर जी ने लिखी है। तो आप प्रेम में किस हद तक गुजरे हैं? अब किस हद तक तो गुजरे हैं ये तो लोगों दर्शकों को पिक्चर देखने जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी क्या है और बहुत ही एक मतलब मैं आपको थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ कर दूं कि एक मासूम सा कैरेक्टर है मेरा इसमें। एक गांव का रिक्शा चालक है जो कि एक शहर की बड़ी लड़की से प्यार कर लेता है और उसी चक्कर में सारी कहानी होती है। और उसी में ही क्या होता है कि उसको एक रोग लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम रोगी। ये मासूम से चेहरे के पीछे जो प्रेम का रोगी है, अब इसके पहले आपने दूल्हा ऐसन चाहे उसमें एक अलग एक्ट्रेस के साथ प्यार रोमांस किया। जी जी। अब इसमें एक अलग एक्ट्रेस के साथ प्यार रोमांस कर ये मासूम चेहरा लेकर कितने लोगों को दिल लेके जाएगा? अब ये तो देखिए क्या है भाई, हम आर्टिस्ट हैं, हर सेट पे नए हीरो होता है, नया हीरोइन होती है और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझको हर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है। हर बार मैं एक नया एक्सपीरियंस लेता हूँ और मेरा किसी का दिल चुराने का कोई वो नहीं होता है। ये तो बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का प्यार यूँ ही बरकरार रहे, जिससे मुझको और तरक्की मिलती जाए और मैं नए नए लोगों के साथ काम करता जाऊँ। और सबका दिल हीरोइनों का दिल चुराना, और सबका हीरोइनों का दिल चुराना तो काम ही है अपना भाई। एक हीरो ही तो दिल चुराता है, विलन थोड़ी ना चुराता है। ये चोरी करना कहाँ से सीखा आपने? ये चोरी करना कहीं से नहीं सीखा है, ये बस क्या है कि कुछ शरारतें होती हैं बचपनों की जो हम लोगों को आगे चल के वो सब चीज़ें समझ में आती है। और मेरा मानना ऐसा ना कि जब से हम होश संभालते हैं तब से लेकर, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जब से होश संभाला और आज तक मैंने अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली जिया है और हर तरीके से मैं हर चीज़ को ये समझता हूँ कि आज आप अगर ना यहाँ पे पहुँचे हो तो आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। और इसी को ही बोलते हैं कि क्या होता है भाई, हम किसी के सामने कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को ही दिल चुराना बोलते हैं। अदरवाइज़ दिल चुराना कुछ नहीं होता, सब समझदार होते अपने में। रियल लाइफ में कितना बार कितनी दिल से चाहने वालियों का दिल चुराया है? अरे रियल लाइफ की बात करूँ तो भाई ऐसा तो आज तक किसी ने मुझसे नहीं बोला और ना कभी ऐसा आप लोग को सुनने में मिलेगा कि मैं क्या है, मैं ना बहुत कट टू कट चलता हूँ लोगों से। कि मेरा मानना है कि आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और एक बार मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ उसको दिल से माना है और दिल से उसका हर तरीके से मैंने साथ दिया है। तो कौन है वो जिनका आप दिल से चाहते हैं और दिल में आपके राज करती हैं? दिल में राज तो फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसा नहीं कर रहा है, बस एक ही मतलब मैं ओपन करता हूँ, जैसे एक दिल में राज करने वाली हमारी पब्लिक है। आप लोग का मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मैं और आगे बढ़ता जाऊंगा और आपके दिल में मेरी जगह बनती जाएगी। और मैं चाहूँगा कि दर्शक मुझको इतना प्यार देना कि भोजपुरी में एक नया मुकाम खड़ा कर सकूं और कुछ अपनी तरफ से मैं जो भी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहा हूं भोजपुरी में उसको भी मैं आगे बढ़ा सकूं। प्रेम रोगी की टीम के बात की जाए, डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? प्रेम रोगी की टीम बहुत ही अच्छी है। ये यूनिट जो है मतलब इतनी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव यूनिट है कि मुझे लग ही नहीं रहा ऐसा कि मैं किसी शूट पे आया हूँ। सब बहुत फेमिलियर और जैसे मैं भी बहुत फेमिलियर रहता हूँ। मैं एक हीरोपंती वाला सीन अपने साथ थोड़ा कम रहता है। मैं सोचता हूँ कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, आर्टिस्ट हो या टेक्नीशियन हो, सबका एक अपना एक लेवल है, तो हमको उन्हीं के साथ उस तरीके से रहना चाहिए, ना कि उनको डाउन करके या किसी को अप करके। इससे हमारा कुछ नहीं होगा। और रही बात प्रेम रोगी की टाइटल की, तो ये हमारा सिद्धि एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है पिक्चर, जिसके प्रोड्यूसर है नंदलाल आर पांडे जी और आपके डायरेक्टर राइटर हैं अकील हैदर जी और इसमें डीओपी हैं रोहित एवले जी और आपके इसमें डांस मास्टर हैं ज्ञान जी।
और उसके बाद आपका भाई हीरो में आप देख ही रहे हैं, मैं हूँ शिवम गौड़ हैं, सलोनी बिष्ट हैं और एक हीरो हैं इसमें आशीष सिंह बंटी है, शाइना। तो इस तरीके से, और विलन में हमारे हैं जीतू शुक्ला। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं आशा करता हूँ ना आप लोग जब देखने जाओगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हर एक बंदा इतना इमोशनली टची होगा कि उसकी आँख से आंसू निकलेगा और वो रोते रोते बाहर आएगा फिल्म से। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? दर्शकों से बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करा है मैंने इस कैरेक्टर को निभाने में, और ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था कि कैसे एक मतलब सीधा साधा लड़का किसकी कैसे कंडीशंस हो जाती हैं कि वो ना किसी को मुंह दिखा सकता है, ना किसी से मिल सकता है। बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। तो मैं यही चाहूँगा कि ना आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं ऐसे और चैलेंजिंग कैरेक्टर आगे अपने करते रहूँ लाइफ में। और इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? हाँ, अभी मेरी एक फ़िल्म जैसे ये दूल्हा एहसन चाही आने वाली है जो कि अभी लास्ट में ख़त्म हुई है। अब ये प्रेम रोगी भी जल्दी आप लोग को हो सकता है अब मार्च अप्रैल मई के आसपास देखने को मिल जाएगी। और भी एक दो तीन पिक्चरें लाइन से हैं और वो जैसे जैसे होते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको नेम रिवील होते जाएंगे। कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं नए साल में? सर अभी नए साल में तो क्या है कि एक दूल्हा एहसन चाही फिल्म आ ही रही है आपके लोगों की नज़र में, और मैंने कई फिल्में हिंदी फिल्में करी हुई हैं जिसमें मैंने एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया है, लेकिन मैं भोजपुरी में लीड कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि एक दूल्हा एहसन चाही पिक्चर आ रही है और ये प्रेम रोगी भी है। ये दो पिक्चरें तो अभी डेफिनेटली कंफर्म है कि 2021 में आपको देखने को मिलेगी। और भी दो तीन पिक्चरें हैं मेरी लाइन से जो कि समय आते आते आप लोगों तक पहुँच जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रेम रोगी की फिल्म की शूटिंग के सेट पे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छे से शूटिंग चल रही है और काफ़ी यूनिट सपोर्टिव है। तो बात करें प्रेम रोगी की, तो आप प्रेम रोगी रियल लाइफ में बने हुए हैं, इस सीन में आपका किरदार है, बट रियल लाइफ में आप प्रेम रोगी किस तरह से बने हैं, या प्रेम रोगी बनने वाले हैं, या प्रेम रोग आपको लगे? देखिए सर, सबकी लाइफ में ना एक बार प्रेम ज़रूर आता है। देखिए माँ बाप भाई बहन ये सब प्रेम तो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन एक बार मेरा जैसा सभी जानते हो कि एक बार ना सबकी लाइफ में प्रेम तो आता ही है, प्रेम नाम का शब्द, और वो फेस मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और मुझे एक ही चीज़ का एहसास हुआ उससे कि जब आप सक्सेस हो ना तभी आपके पास सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रहा बात प्रेम रोगी का, तो हाँ मैं प्रेम रोगी हूँ रियल लाइफ में भी। मैं अपनी माँ के लिए प्रेम रोगी, अपने बाप के लिए हूँ, अपने फादर के लिए हूँ, अपने भाई के लिए हूँ, अपनी बहन के, मैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दर्शकों के लिए प्रेम रोगी हूँ मैं। क्या बात है। तो नए साल में जनवरी के बाद फरवरी में आता है 14 फरवरी, प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन डे आप किस तरह से मनाने वाले हैं या नहीं मनाने वाले हैं, या क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहता हूँ कि जैसा कि हो सकता है शायद वैलेंटाइन डे भी मेरा एक फ़िल्म के सेट पे ही मने। अभी सब तैयारियां चल रही हैं। और वैलेंटाइन डे क्या होता है ना, मेरा मानना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं वैलेंटाइन डे होता है। आप अपनी माँ को भी फूल दे सकते हो, अपनी बहन को भी दे सकते हो। वैलेंटाइन डे मतलब आप अपने पिताजी को भी दे सकते हो, मतलब आप अपने एक प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे एक पर्टिकुलर डे इसीलिए डिसाइड किया गया 14 फ़रवरी कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ इन सब को जितनों को आप चाहते हैं, अपनी पब्लिक अपने दर्शकों को भी आप भाई फूल दे के उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे मेरी नज़र में ये है कि आप जितना प्यार दूसरों को बांट सकें, वही वैलेंटाइन डे है।